आइए दोस्तों अगले सवाल को देखें। इफ द प्राइस ऑफ ए पेट्रोल बी रेज बाय 20% एंड देन द परसेंटेज बाय विच ए कार ओनर मस्ट रिड्यूस हिज कंजम्पशन सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल इज। ठीक है, चार ऑप्शन है, 16 1/3, 16 2/3, 15 2/3 और 15 1/3। ठीक है, जब भी 20% वैल्यू होती है तो 15 वाला वैल्यूज आप ऐसे कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, ये तो होगा नहीं। 15 15। ठीक है, ये आप जब लेटर स्टेज में, अगर एडवांस स्टेज में जब आप पढ़ने लगेंगे, धीरे धीरे ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 15 तो वैल्यू होनी नहीं चाहिए और 16 1/3 भी नहीं होगी। हालांकि इसका एक रूल है, आपको पता होना चाहिए। ए बी रूल कैसे होता है आइए मैं बताता हूँ। इसको मैं वाइस वर्सा रूल कहता हूँ, इसको ए बी रूल कहते हैं, कुछ सीपीआर रूल कहते हैं और बहुत सारे अलग अलग रूल्स के नाम से जाना जाता है। सब ने अपना एक अलग रूल दिया है, अलग नाम दे दिया, तो मैंने भी इसको अलग नाम दिया है। ठीक है, जब भी कोई वैल्यू x% डिक्रीज होती है, यहाँ पे वैसे इंक्रीज हो रही है तो मैं आपको दोनों चीज़ इंक्रीज और डिक्रीज बता रहा हूँ, तो आप प्लीज़ ध्यान से देखिए। अगर कोई वैल्यू x% डिक्रीज हो रही है तो ये क्या फ्रैक्शन में होता है -x/100। तो वही वैल्यू जब इंक्रीज होगी, ठीक है, अगर a से b में जा रही वैल्यू इतने % डिक्रीज हो रही है तो b से वापस आने में 8 तक उसको ये न्यूमरेटर वाला सेम रहेगा। जो ये साइन है माइनस का यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस का साइन नहीं लगा तो लगा लीजिए। न्यूमरेटर की वैल्यू सेम रहती है, डिनोमिनेटर में आपका ये हो जाता है, डिनोमिनेटर माइनस पहले वाले का न्यूमरेटर। तो 100 माइनस एक्स परसेंटेज टू बी इंक्रीज फ्रॉम बी टू ए, बी से ए तक जाने के लिए। ठीक है, सिमिलरली इंक्रीज में भी यही होता है, उसका बस अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे जैसे प्लस का साइन है, यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर में 100 प्लस एक्स है, बाकी साइन आपका चेंज हो जाएगा। अगर प्लस में इंक्रीज वैल्यू हो रही तो डिक्रीज होगी। न्यूमरेटर अगर आपका एक्स है तो एक्स में एक्स सेम रहेगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें मेरे, उसमें और भी एलोबरेट करके बताया गया है। ठीक है, यही सेम चीज़ें हर क्वेश्चंस में होती हैं, तो हर क्वेश्चंस में ये सारी चीज़ें रूल्स को समझाना ना मुनासिब नहीं है और फिजिबल भी नहीं है, क्योंकि ये रूल को दोबारा दोबारा बताने से वो आपको याद नहीं होगा। आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे कोई वैल्यू अगर +1/5 हो रही है तो वो -1/6 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम ये रूल अपनाते हैं यहाँ पे 20% इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो प्राइस इंटू कंजम्पशन आपका एक्सपेंडिचर है, तो प्राइस अगर 20% इंक्रीज हो रहा है तो +1/5 हो रहा है। ठीक है, तो डिक्रीज जो वैल्यू होगी कंजम्पशन -1/6 होगी। कैसे होगी? न्यूमरेटर आपका 1 का 1 रहेगा, न्यूमरेटर आपका 1 का 1 है, साइन प्लस आपका माइनस हो जाता है और ये यहाँ पे जब इंक्रीज हो रही है +1/5 हो रहा है तो 5 + 1 डिनोमिनेटर में होता है और -1/6 को अगर परसेंटेज में आप चेंज करेंगे तो 100 से इंटू कीजिए, 16/3%। ऑप्शन बी आपका आंसर है। तो इसका एक तरीका और ये है कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन, आपको पता ही फॉर्मूला। ठीक है, लेट द प्राइस भी 100, ये कंजम्पशन भी 120। ठीक है, 100 और 120 मैंने इसको इसलिए लिया है, देखिए आप अगर 20 को परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो या तो 1/5 होगा या तो 20/100 होता है। ठीक है, जो नीचे की वैल्यू डिनोमिनेटर होती है उसको आप हमेशा प्राइस ले लीजिए और जो दोनों का ऐड होता है 20/100 जो इसका फ्रैक्शन वैल्यू उसको आप कंजम्पशन ले लीजिए। ठीक है, आपको आप कह रहे हैं कि पेट्रोल का प्राइस घट गया 20%। ठीक है, 20% ये रेज हो गया, सॉरी। ठीक है, बढ़ गया 100, इंक्रीज हुआ 20%। जब बढ़ गया 100 + 20 तो 120 हो गया। ठीक है, जब आपको ये पता होना चाहिए कि जब प्राइस 120 हो गया और आपका एक्सपेंडिचर क्या है कि चेंज नहीं होना चाहिए। एक्सपेंडिचर जब चेंज नहीं होना चाहिए तो अगर प्राइस आपका 120 हो गया तो आपका कंजम्पशन कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तभी तो आपका पहले वाला एक्सपेंडिचर और बाद वाला एक्सपेंडिचर सेम होगा। ठीक है, दोनों एक्सपेंडिचर जब सेम है तो आपको खाली कंजम्पशन प्राइस की वैल्यूज तो चेंज हो रही हैं और क्या हो रही हैं, एक दूसरे की जगह ले रही हैं वो। ठीक है, जो प्राइस था वो कंजम्पशन बन गया, जो कंजम्पशन था वो प्राइस बन गया। तो यहाँ पर आप देखिए, पहले 120 था कंजम्पशन, अब वो 100 हो गया है। 20 का अंतर आया, कितने पे आया? 120 पे। तो 20/120 इंटू 100 इज इक्वल टू 1/6 इंटू 100 इज इक्वल टू 16 2/3%। ठीक है, 20 का अंतर आया, 120 था, 20 कम हुआ। ठीक है, कितने में कम हुआ? 120 में इंटू 100 इज इक्वल टू 1/6 फ्रैक्शन इंटू 100। ठीक है, तो परसेंटेज में 16 2/3 ऑप्शन ए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए
तो मैं इसकी पूरी डिटेल वीडियो भी इसमें डालूँगा, ताकि जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, मेरा मोटो है कि सारे बच्चे अच्छे से इसको समझें।